आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो कनिष्का नाम की एक महिला ने शेयर की है। ये उनकी दादी कमला की आप बीती है। एक ऐसा खौफनाक तजुर्बा जो ये बताता है कि कुछ डर कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कहानी की शुरुआत ही होती है कमला की एक बहुत गहरी सोच से। वो कहती हैं, लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन रूह पर लगे खौफ के निशान कभी नहीं मिटते। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी जगह थी और वो कौन सी पहली घटना थी जहां से इस पूरे डरावने सिलसिले की शुरुआत हुई। कमला की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जिनका घर, या कह लें कि एक बड़ा सा वाड़ा, मुख्य गांव से काफी दूर एक बिल्कुल वीरान इलाके में था। सोचिए, शाम होते ही वहां ऐसा सन्नाटा पसर जाता था जैसे उस पूरी जगह को किसी अनदेखी ताकत ने अपने गिरफ्त में ले लिया हो। घर में माहौल खुशी का था। कमला की 17 साल की देवरानी यमुना नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। लेकिन शादी के ठीक 2 दिन बाद एक रात यमुना अपने कमरे से अचानक गायब हो गई। उसे हर जगह ढूंढा गया और आखिर में वो मिली वाड़े के पीछे बने एक पुराने भुतहा कुएं के पास। वो वहां बस चुपचाप खड़ी थी, बिना हिले दुले, और कुएं के काले पानी को घूरे जा रही थी। हवा में बारिश के साथ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध भी थी। जैसे ही उसके पति रमाकांत ने उसे छुआ, यमुना एक झटके से पीछे मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसने कुछ कहा नहीं, बस किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राते हुए गुस्से में वापस घर की तरफ चली गई। बस यही वो पल था जब परिवार को यह एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। अब यहां से मामला और भी ज्यादा उलझता जाता है। चलिए देखते हैं कि यह राज कैसे और गहरा हुआ और कैसे एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने खतरे की असली वजह को उजागर कर दिया। तो हुआ यूं कि कुछ दिनों बाद एक दोपहर घर के बाकी लोग कहीं बाहर गए हुए थे। वाड़े में सिर्फ कमला और यमुना अकेली थीं। तभी एक मेहमान आया और कच्चे मटन का एक थैला रखकर चला गया। पर जब शाम को कमला रसोई में गई तो उसने देखा कि वो मटन गायब था। और फिर ठीक आधी रात को कमला की आंख खुली। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसने देखा कि यमुना का बिस्तर खाली था। उस खौफनाक खामोशी में कमला के दिमाग में बस एक ही डरावना सवाल गूंज रहा था, कहीं यमुना फिर से उसी भुतहा कुएं के पास तो नहीं चली गई। और जब कमला ने हिम्मत करके कुएं के पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यमुना कुएं की मुंडेर पर उखड़ू बैठी थी और वो उसी कच्चे मटन को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। वो उसे चबा नहीं रही थी, बल्कि किसी जंगली जानवर की तरह सीधा निगल रही थी। उसके मुंह से खून और लार टपक रहे थे और हर 2-4 निवाले के बाद वो कुएं के गहरे अंधेरे में झांकती थी। अचानक कमला के पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। खट की आवाज हुई और यमुना ने फौरन उसकी तरफ देखा। कमला की तो जैसे जान ही निकल गई। वो अपनी जान बचाकर वाड़े की तरफ भागी और उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई तेज कदमों से उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर कमला चुपचाप बिस्तर में छिप गई। कुछ देर बाद यमुना भी कमरे में आ गई। कमला उस रात को याद करते हुए बताती है, उसका शरीर किसी लाश की तरह ठंडा था। उस अंधेरे में मैं उसकी भारी खरखराती हुई सांसें ठीक अपने बगल में सुन सकती थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां परिवार को समझ आ गया कि उन्हें बाहरी मदद की जरूरत है। लेकिन उन्हें जो सच पता चला और उसका जो समाधान मिला वो और भी ज्यादा डरावना था। अगले सुबह यमुना तेज बुखार में तप रही थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर कमला ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और रात में जो कुछ भी देखा था वो सब परिवार को बता दिया। परिवार ने फौरन एक जाने माने मांत्रिक को बुलवाया। मांत्रिक ने यमुना को देखते ही बता दिया कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक अतृप्त आत्मा का साया है। एक ऐसी ताकतवर आत्मा जो शायद सालों पहले उसी कुएं में डूबकर मरी थी और अब वो यमुना को भी अपने साथ उसी कुएं में खींचकर ले जाना चाहती थी। मांत्रिक ने उस आत्मा से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता बताया, एक बेहद खतरनाक अनुष्ठान। पहली शर्त, आने वाली अमावस्या की रात को घर की कोई सुहागन औरत अकेले उस कुएं पर जाएगी। दूसरी, उसे बिल्कुल यमुना की तरह दुल्हन का जोड़ा पहनना होगा। तीसरी, वहां पहुंचकर उसे अपने कपड़े और गहने एक पुतले को पहनाने होंगे और फिर उसे आग लगानी होगी। और सबसे जरूरी और आखिरी शर्त, ये सब करने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बिना पीछे देखे या चीखे सीधा घर लौट कर आना होगा।
ये सुनना था कि सब सन्न रह गए। कौन अपनी जान दांव पर लगाता? लेकिन कमला ने यमुना को उस हालत में देखा था, जो उसके लिए अपनी छोटी बहन जैसी थी। उसने हिम्मत दिखाई और कहा, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। यमुना को इस जहन्नुम से बाहर निकालने के लिए मैं जाऊंगी। और बस, वो रात आ ही गई। अमावस्या की रात, जब होना था कमला का उस बुरी आत्मा से सामना। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा। रात के ठीक 1 बजे कमला दुल्हन की तरह तैयार होकर हाथ में एक लालटेन लेकर अकेले उस भुताहा कुएं की तरफ चल पड़ी। अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। कमला भी कुएं के पास पुतला तैयार कर ही रही थी कि उसे पानी के अंदर से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आई, और फिर कुएं से एक लंबा, गीला, काला साया बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुंह की जगह बस एक बड़ा सा काला गड्ढा था और उससे एक भयानक बदबू आ रही थी। वो अपने लंबे नुकीले पंजों वाले हाथ बढ़ाकर कमला की तरफ आने लगा। वो आत्मा कमला को छू पाती उससे ठीक पहले कमला ने पूरी ताकत से लालटेन उस पुतले पर फेंक मारी। तेल से भीगे पुतले ने फौरन आग पकड़ ली और वो धू धू करके जलने लगा। पुतले में आग लगते ही उस आत्मा ने एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख मारी जो शायद इंसानी कानों के लिए बनी ही नहीं थी। अब उसका पूरा ध्यान कमला पर था। कमला फौरन मुड़ी और अपनी जान बचाने के लिए वाड़े की तरफ भागी। भागते भागते कमला को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया हो। उसका दिल किया कि एक बार पीछे मुड़कर देखे, पर तभी उसे मांत्रिक की चेतावनी याद आई। उसने बिना देखे जोर से अपना पल्लू खींचा और भागती रही। कमला ने सीधा पूजा घर में आके दम लिया, जहां यमुना बेहोश पड़ी थी। जैसे ही कमला ने उसे छुआ, यमुना का शरीर जोर से कांपा और वो शांत हो गई। और ठीक उसी पल दूर उस कुएं से एक आखिरी दर्दनाक चीख सुनाई दी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाद में उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों से भर दिया गया। यमुना भी बिल्कुल ठीक हो गई। कमला की हिम्मत ने एक जान बचा ली। लेकिन ये सब कुछ हमें कहानी की शुरुआत में कही गई उसी बात पर वापस ले आता है। तो सवाल यही है कि क्या रूह पे लगे खौफ के निशान वाकई कभी मिटते हैं?